नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन लेकर आया था और इस बार फिर पार्ट 2 में नए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, मेरा उद्देश्य है कि मैं 20 क्वेश्चन करते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और इस तरीके से आगे के पार्ट में मैं पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करूँ। और साथियों, इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगले चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, चाल घड़ी समय, इस टाइप के सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर को मैं कवर करूँ। तो साथियों, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हम क्रय और विक्रय में अनुपात बना लेते हैं। अगर हम क्रय को 1 माने तो विक्रय 8/5 गुना है, यानी कि विक्रय हो जाएगा 8/5। यहाँ चाहें तो इसे 1 के भी बटे 1 ले लें और अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से क्रय विक्रय में अनुपात है 5:8। अब हम क्रय की तुलना में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का तरीका है कि जो भी लाभ हानि है ऊपर लिखिए, क्रय नीचे लिखिए। यहाँ पर लाभ है 5 की तुलना में 8 विक्रय है, यानी कि लाभ है 3 और क्रय है 5 इंटू 100 कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 से 100 कटेगा 20 बार और ये हो जाएगा 60%, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 60% का लाभ है। साथियों, इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रय विक्रय, क्रय अगर 1 माना तो विक्रय 8/5 गुना है। हम क्रय को 100% मान लेते हैं अगर, तो फिर इसकी तुलना में विक्रय कितने प्रतिशत होगा ये हम निकाल सकते हैं। अभी तो हमने क्रय को 1 माना है, तो हम एक काम करते हैं, हमें क्रय को अगर 100% बनाना पड़े तो इसके लिए आप 100 का गुणा करेंगे 1 में, तो बदले में 100 का गुणा आप यहाँ भी करेंगे, यानी हमने दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया तो दोनों तरफ ये प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 160%। यानी कि क्रय अगर 100 है तो उसकी तुलना में विक्रय होता है 160। तो आप देख सकते हैं क्रय की तुलना में विक्रय 60 ज़्यादा है, यानी कि 60% का लाभ। ये भी एक तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय उसके विक्रय का 7/8 गुना है तो उस पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्रय विक्रय, हम अगर अनुपात करें तो क्रय को 1 और विक्रय को 7/8 मान लेते हैं। इस तरीके से 8 गुणा होकर यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ, तो हमें अनुपात मिल गया क्रय और विक्रय में 8:7 का। आप देख सकते हैं क्रय की तुलना में विक्रय 1 कम है, यानी कि निश्चित तौर से यहाँ हानि हो रही है और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हानि 1 की है, क्रय 8 है इंटू 100। इस तरीके से 4 से 2 बार 25, ये हो जाएगा 25/2 और 25/2 होता है 12.5, यानी कि 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12.5% की हानि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ उसके विक्रय का 1/4 है, वास्तविक लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी इस बार हमें विक्रय की तुलना में लाभ का अनुपात दिया है। देखिए साथियों, ये पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर विक्रय की तुलना में लाभ का अनुपात दिया है और क्वेश्चन बोला किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ विक्रय का 1/4 है। काके की सासेसी कंपैरिजन दर्शाते हैं, यानी कि जिससे कंपेयर करने बोला है सबसे पहले उसको आप 1 मान लें। तो यहाँ पे हमें विक्रय को 1 मानना है, क्योंकि विक्रय का 1/4 तो विक्रय से तुलना करनी है और 1/4 कौन है? लाभ।
यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 का इस 1 में गुणा होगा, 4 यहाँ और 1 ज्यों का त्यों यहाँ। इस तरीके से विक्रय और लाभ में 4:1 का अनुपात है। अब हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है, वास्तविक लाभ का प्रतिशत। तो साथियों लाभ तो हमेशा क्रय की तुलना में निकाला जाता है, तो आप यहाँ पहले क्रय भी ज्ञात कर लें। क्रय कितना होगा, तो अगर कोई वस्तु 4 में बेची है और 1 लाभ हुआ है, मतलब कि वस्तु खरीदी गई है 3 में। इस तरीके से हमें 3 क्रय पता चल जाता है, और 3 क्रय 1 लाभ 4 विक्रय। तो अब लाभ प्रतिशत निकाला जा सकता है। लाभ यहाँ पर 1 का है, क्रय 3 है इंटू 100। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो 100/3 होता है 33.33%, या आप इसको सही बटे में भी बोल सकते हैं। आप इसको 33 सही 1/3% भी बोल सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसके विक्रय का 33 है, तो वास्तविक हानि ज्ञात करें। यहाँ पर जो हानि है वो विक्रय का 33 है। तो हम पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं और हानि इसकी तुलना में 33 है। चूँकि हानि हमें प्रतिशत में दी गई है, इसलिए जिससे कंपेयर करना है उसको हम 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ विक्रय को हम 100 लिखेंगे। अगर ये हानि प्रतिशत में ना होकर भाग के रूप में जैसे 1/3 या 1/4 या 1/5 ऐसी कुछ होती, तो फिर हम विक्रय को 1 मानते। लेकिन यहाँ प्रतिशत में है हानि, इसलिए हम विक्रय को 100 मानेंगे। अब हानि 33 है। 33 को हम 33 या 99 और एक 100/3 लिख सकते हैं, और यहाँ 100%। अब आप इनको काट दीजिए, 100 और 100 कट जाएगा, आएगा 1:1/3। 3 का तिर्यक गुणा होगा, 3 यहाँ और 1 आएगा यहाँ। अब अगला काम ये हमें करना है कि हमें क्रय के बारे में सोचना है। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर कोई वस्तु पर 1 हानि हो रही है और 3 में बेची गई है, तो खरीदी कितने में गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु 4 में खरीदी गई होगी, यानी कि क्रय मूल्य 4, क्योंकि 4 में खरीदी 3 में बेची, तब तो 1 हानि होगी। अब इसके बाद हमें हानि का वास्तविक प्रतिशत निकालना है। तो कभी भी वास्तविक प्रतिशत होता है क्रय की तुलना में। क्रय है यहाँ पर हमारे पास 4, तो हम 4 नीचे लिखेंगे, और हानि 1 की है, 1 ऊपर लिखेंगे इंटू 100। ये हो जाएगा 100/4, यानी कि 25% हानि, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 25% की हानि। अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को इसके विक्रय के 4/5 मूल्य पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि इसे प्रारंभिक मूल्य पर बेचें तो कितने % लाभ या हानि होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन से एकदम अलग है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी वस्तु को विक्रय के 4/5 मूल्य पर बेचा जाए, यानी एक वस्तु का क्रय है और उसको एक मूल्य पर बेचा गया है, लेकिन उसकी तुलना में अगर 4/5 मूल्य पर बेच दें, यानी कि इसके वास्तविक विक्रय की तुलना में एक नए विक्रय की यहाँ बात हो रही है। तो हम वस्तु का क्रय, विक्रय और एक और विक्रय यहाँ पर ले लेते हैं। वास्तविक विक्रय 1 और जो सेकंड वाला विक्रय है उसको 2 ले लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि उसके विक्रय की तुलना में 4/5 मूल्य पर बेचें। तुलना शब्द नहीं लिखा है, लेकिन मतलब इसका यही निकाला जाएगा। और चूँकि 4/5 यानी बटे के रूप में लिखा है सेकंड विक्रय, तो पहले विक्रय को हम अनुपात में 1 मान लेते हैं। तो सेकंड विक्रय अनुपात में हो जाएगा 4/5। तो यह गुणा कर दें यहाँ पर, इस 5 का इस 1 में, तो यह गुणा होगा 5/4, यानी कि पहला विक्रय अगर अनुपात में 5 है तो दूसरा विक्रय अनुपात में 4 है। अब जो लाभ और हानि होती है वो क्रय की तुलना में ही ज्ञात की जाती है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्रय को 100% मान लेते हैं, और अगर क्रय 100% माना है हमने, तो क्रय
की तुलना में 20% का लाभ होता है। अब यहाँ तुलना नहीं लिखी है क्रय की, लेकिन इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि अगर 4/5 मूल्य पर बेचें तो 20% लाभ होता है। लाभ तो हानि की तुलना क्रय के मुकाबले होता है, तो क्रय 100 की तुलना में 20 का लाभ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाला विक्रय परसेंट में 120 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है 20 का लाभ कब होता है, जब 4/5 मूल्य पर बेचें। तो सेकंड विक्रय परसेंट में हुआ 120, क्रय में जोड़कर हमने 20 विक्रय बनाया। और यहाँ दूसरा विक्रय अनुपात में बोला है 4, तो हम लिखेंगे अनुपात का 4 बराबर 120, यानी कि अनुपात के रूप में विक्रय और परसेंट के रूप में विक्रय हमें मालूम चल चुके हैं, दोनों बराबर। 4 से काट देते हैं, 4 से 4 एकम 4, तो 4 से 4 दिया 12, यानी 1 बराबर 30। अब हमें बोलना है और निकालना है कि प्रारंभिक मूल्य पर बेचें तो कितना प्रतिशत लाभ है हानि। प्रारंभिक मूल्य पर बेचें यानी कि जो पहले वाला विक्रय है हमें वो ज्ञात करना है, तो 5 बराबर हम ज्ञात करेंगे। 5 बराबर 5 दिया 15, यानी कि 150%। ये हमारा आंसर नहीं है साथियों, अभी आंसर हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं, तब मिलेगा। क्रय 100 की तुलना में पहला वाला विक्रय 150% है। क्रय से विक्रय जितना ज़्यादा है उसको हम लाभ बोलते हैं, यानी कि अब हमारा आंसर है 50%। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके विक्रय से 20% अधिक मूल्य पर बेचें तो 50% का लाभ होता है। इसे प्रारंभिक मूल्य पर बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। क्रय, पहले वाला विक्रय और एक दूसरा वाला विक्रय। क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु को उसके विक्रय से 20% अधिक मूल्य पर बेचें, यानी प्रतिशत के रूप में 20% ज़्यादा में बेचें। यानी कि पहले वाला जो विक्रय है अगर हम उसको 100 माने तो उसकी तुलना में सेकंड वाला विक्रय 120 है, 20 ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ध्यान रखिए ये कंपैरिजन सिर्फ विक्रय का विक्रय से है, ये क्रय की तुलना में नहीं है, इसलिए हम यहाँ विक्रय को 100 मान सकते हैं। अब इनको आप काट लीजिए, इनमें अनुपात हो जाता है 5:6 का। इस तरीके से दूसरा वाला विक्रय अनुपात में हमें 6 मिल जाता है। और यहाँ दूसरे वाले विक्रय के बारे में लिखा है कि अगर पहले विक्रय से जो दूसरा विक्रय है 20% अगर ज़्यादा है तो 50 का लाभ होता है, यानी ये 50 का लाभ किसकी तुलना में है, क्रय की तुलना में। तो अब आप क्रय को 100 मान सकते हैं, और क्रय 100 की तुलना में जो है वो 50 का लाभ है, यानी कि 150% विक्रय है सेकंड वाला। और यहाँ सेकंड वाला विक्रय है 6 बराबर हमें 150 लिखना पड़ेगा। अब आप काट दीजिए, 6 से 6 कम 6, 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 बराबर 25। और हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य पर बेचें, यानी कि पहले वाला विक्रय, यानी हमें 5 बराबर निकालना है। 5 का 125 में गुणा करें 125, और 125 का मतलब निकलता है 25% का लाभ। क्यों, क्योंकि लाभ तो क्रय की तुलना में होता है, क्रय 100 की तुलना में यहाँ पर 25% ज़्यादा, यानी कि 25 लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन है किसी वस्तु को उसके विक्रय से 10% कम मूल्य पर बेचा जाए तो 8% का लाभ होता है। प्रारंभिक मूल्य पर बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। क्रय, विक्रय, ये पहले वाला विक्रय है और एक सेकेंड वाला विक्रय। तो यहाँ बोला है विक्रय से 10% कम मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि पहला वाला विक्रय से 10% कम मूल्य, तो पहले विक्रय को 100 माना, दूसरा विक्रय 10 कम यानी कि 90% माना। इनको काट लीजिए, इनमें अनुपात होगा 10:9 का। और जब सेकेंड वाले विक्रय पर बेचा जाए तो 8 का लाभ होता है। ये 8 लाभ किसकी तुलना में होगा, क्रय की तुलना में। तो क्रय को अब आप 100 मान लीजिए। इस 100 को, यानी कि क्रय वाले 100 को हमें कभी नहीं काटना है, हम सिर्फ पहले विक्रय और दूसरे विक्रय में जो कंपैरिजन है सिर्फ उनको काट सकते हैं। तो 8% लाभ तो क्रय की तुलना में होगा। इस तरीके से हमें सेकंड विक्रय परसेंट में दिया है 108%, और यहाँ सेकंड विक्रय हमें कितना मिल रहा है, अनुपात में 9, 9 बराबर 108, 9 से काट दें, 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 1 बराबर 12। हमें निकालना है पहला वाला विक्रय प्रारंभिक मूल्य पर बेचने पर, तो 10 बराबर 120, और 120 मतलब 100 से 20 ज़्यादा, यानी कि 20% का लाभ। कौन से वाले 100 से, ये क्रय वाले 100 से 20% लाभ। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 540 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। साथियों, ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन हमें दिया है कि जिसमें हमें दो विक्रय बताए गए हैं और आपको ये बताया गया है कि x रुपये में बेचने पर हुआ लाभ y रुपये में बेचने पर हुई हानि से दुगना है या 3 गुना है या बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक तरफ दोनों जो विक्रय हैं, एक तरफ लाभ वाला विक्रय लिख लीजिए, एक तरफ हानि वाला विक्रय लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 900 रुपये जो लिखे हैं ये लाभ वाला विक्रय है और 540 ये हानि वाला विक्रय है। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 540 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। अब कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई ये हमें नहीं मालूम, तो हम एक काम करेंगे कि अगर हम हानि को 1 मान लेते हैं तो लाभ को भी 1 मान सकते हैं, यानी कि लाभ हानि एक जैसी। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि अब तिर्यक गुणा कर देना है इस तरीके से जैसे मैंने किया हुआ है। और अब आप इसको लिखेंगे 900 और 540 और इनके बीच में आप लगाएंगे प्लस का साइन पूरे के बटे। ये जो अनुपात है इनको भी जोड़कर नीचे लिखेंगे, यानी कि 1 + 1। ये जो मैं कर रहा हूँ इस मेथड से आप हमेशा क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.44/2 और 2 से भाग देने पर यह आएगा 720 रुपये। तो इस तरीके से साथियों 720 हमें सीधे सीधे क्रय मिल जाता है। इस विधि में बस साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एक बार लाभ वाला और एक बार हानि वाला विक्रय दिया है तो यहाँ और यहाँ हमें प्लस के साइन लगाने हैं, लेकिन अगर दोनों बार हमें लाभ वाले विक्रय या दोनों बार हमें हानि वाले विक्रय दिए हैं तो हमें यहाँ और यहाँ फिर प्लस नहीं, यहाँ हमें माइनस का साइन यूज करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 840 में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 480 में बेचने पर हुई हानि से दुगना है, वस्तु का क्रय ज्ञात करें। तो 840 पर यहाँ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ 480 में हानि हो रही है। ये लाभ वाला विक्रय है, ये हानि वाला विक्रय है। 840 में बेचने पर हुआ लाभ 480 में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। याद रखिए 480 में हानि हो रही है तो यहाँ पर हम अगर इसको 1 माने तो इसकी तुलना में 840 में जो लाभ हो रहा है वो दुगना है। 2 और 1, ध्यान रखिए ये जो 2 और 1 है ये लाभ और हानि के बीच अनुपात है, ना कि क्रय या विक्रय के। हमें विक्रय क्वेश्चन में पहले से दिया है। ये जो 2-1 है या जो भी इस तरीके से अनुपात होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि के बीच होगा। अब क्रय निकालने का तरीका, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 2 का गुणा इस 480 में यानी कि 960 लिखेंगे और 1 का गुणा 840 में यानी कि ज्यों कहते हैं 840 लिखेंगे और पूरे के बटे हम 2 और 1 यानी कि योग लिखेंगे 3। ये ऊपर हो जाता है 1800 और नीचे 3 और हमने भाग दिया तो यह आया 600, यानी कि 600 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर हुई हानि 1650 में बेचने पर हुए लाभ का 5/3 गुना है। 1250 में बेचने पर हानि हो रही है, 1650 में बेचने पर लाभ हो रहा है और आगे लिखा है कि 1250 में बेचने पर हुई हानि 1650 में बेचने पर हुए लाभ का 5/3 गुना है। साथ ही यहाँ कुछ लोगों के साथ बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन किसका कितना गुना है। अगर आपने यहाँ पर ज़रा भी गलती कर दी, अगर आपने गुना लाभ वाला जो विक्रय है उसमें छुपा हुआ लाभ अगर 5/3 गुना है और आपने हानि वाले पोर्शन में अगर 5/3 लिख दिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि काके की सासेसी कंपैरिजन दर्शाते, जैसे यहाँ पर का लिखा हुआ है तो का मतलब है कि जो 1650 में बेचने पर हुआ लाभ का 5/3 गुना है। लाभ का 5/3 गुना है यानी कि लाभ वाले पोर्शन से कंपेयर किया जा रहा है हानि को। ठीक है साथियों, काके की या सासेसी यानी कि कंपैरिजन हो रहा है लाभ से।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ लाभ को, और लाभ को अगर 1 लिखा तो 1250 में बेचने पर हुई हानि 5/3 गुनी है, यानी कि यहाँ मैं 5/3 गुना लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से अब आप इनका त्रियक गुणा करें तो 3 का यहाँ 1 में त्रियक गुणा होगा, फाइनल यहाँ 5 और यहाँ 3 का रेशियो बन जाएगा। अब हमें अनुपात मिल चुका है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इस तरह से, यानी कि विक्रय के साथ लाभ हानि का अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 का गुणा 1650 में होगा, यानी कि 5 शून्य 0 5 25 16 पंचे 80 और 2 82। दूसरी तरफ 3 का गुणा 1250 में करेंगे, 3 शून्य 0 3 5 15 12 3 36 और 1 37 3750। इस पूरे के बटे हमें योग यानी कि 8 लेना होगा। ये हो जाता है 0 0 0 और 12 बटे 8। 8 से भाग दे दें, 4 से चाहे तो काट सकते हैं या 8 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3000/2 यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 640 में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि के दुगने से 20 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साथियों, यहाँ पर दुगना तो बोला गया है और एक नई चीज़ आप देख पा रहे हैं, दुगने से 20 रुपये अधिक है। तो 640 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो 500 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वस्तु को 640 में बेचने पर हुआ लाभ 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि के दुगने से 20 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? लाभ हानि के दुगने से। देखिए साथियों, काके की सासेसी जो मैं आपसे बोल रहा था वही चीज़ है। हानि के दुगने से 20 ज़्यादा है। कौन है? लाभ। यानी लाभ को हानि से कंपेयर किया, और हानि से कंपेयर तो जिसके साथ सासेसी या जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम 1 मानते हैं, तो हानि को आप 1 मानिए। और इसकी तुलना में लाभ दुगना है, लेकिन दुगने से 20 रुपये ज़्यादा भी है, यानी कि दुगना तो है, दुगने से 20 ज़्यादा भी है। इस तरीके से 840 जो है ये विक्रय है, लेकिन ये वाला विक्रय में जो लाभ छुपा है वो 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के दुगने से 20 ज़्यादा है। यानी कि विक्रय अभी भी 20 रुपये ज़्यादा है। और अगर विक्रय 20 रुपये ज़्यादा है, यानी कि अगर हम ये जो 20 रुपये है इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो 20 रुपये ज़्यादा लाभ छुपा हुआ है विक्रय में। इस तरीके से अगर हम विक्रय से 20 रुपये अगर मान लीजिए वापस घटा दें, अधिक है का मतलब है उसको वापस आप वहाँ से घटा दो, तो इस तरीके से हमें लाभ और हानि कंप्लीट दुगना यानी कि 2:1 का रेशियो मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि पहले वाला विक्रय हो जाएगा 620, सेकंड वाला 500 और यहाँ 2:1। अब ये क्वेश्चन जैसा हम पिछले क्वेश्चन को करते आए हैं उस जैसा बन चुका है। अब आप सीधे क्रय ज्ञात कर सकते हैं। 2 का 500 में गुणा यानी 1000, 620 का 1 में गुणा यानी 620, पूरे के बटे आएगा 3। सॉल्व करें, 1620/3, 3 से काटें, 3 5 15, 3 चौको 12, 540 रुपये। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया 540 रुपये। अब हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 120 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय ज्ञात करें। साथियों, यहाँ पर एक बात बड़ी सावधानी से देखिए कि हानि यहाँ पर 120 रुपये अधिक है, यानी कि 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1200 में बेचने पर हुए लाभ से 120 अधिक है। हानि 120 अधिक है। हमें यहाँ पर करना क्या पड़ता है कि अगर दुगना या बराबर या 3 गुना जो भी है, उसके अलावा अगर लाभ अधिक है तो लाभ को कम करिए, लाभ कम है तो उसको बढ़ाइए। वैसे ही यहाँ पर अगर हानि अधिक है तो हानि हमें घटाना है, यानी कि कम करना है, और हानि अगर कम है तो हमें उसको वापस बढ़ाना है।
यानी कि हमें जो भी अधिक या कम वाली रुपए वाली जो स्थिति दी गई होगी उसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन में सबसे पहले 600 रुपये और 1200 रुपये ये दो प्रकार के विक्रय हैं। 600 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है वो 1200 में बेचने पर हुए लाभ से 120 अधिक है। यानी कि यहाँ पर हानि, यहाँ पर लाभ, और 1200 में अगर एक लाभ हो रहा है तो 600 में जो हानि है वो भी एक है, बस 120 रुपये ज़्यादा भी है। 1:1 मतलब कि अनुपात लाभ और हानि के बीच। ठीक है, यहाँ पर बोला है 600 में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई लाभ से 120 अधिक, यानी लाभ हानि बराबर हो जाएंगे अगर हानि 120 रुपये अधिक हो। अब यहाँ चूँकि हानि 120 अधिक है, यानी कि हानि इस 600 रुपये के अंदर एडजस्ट है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर अधिक है तो कम करिए, कम है तो अधिक करिए। तो अगर हानि 120 अधिक है तो हानि को कम करिए, और हानि अगर अधिक है तो बैलेंस करने के लिए कम कैसे करेंगे? हानि कम करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिए साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि हानि अगर 120 अधिक है तो हानि को कम करिए, और हानि कम होती है विक्रय बढ़ाकर। ये जो 600 रुपये है और 1200 रुपये है ये विक्रय है। हानि जब भी कम करेंगे तो विक्रय बढ़ेगा, यानी कि आपको यहाँ 120 प्लस करना है 600 में। और ये क्वेश्चन अब इस तरह से हो जाता है कि पहला वाला विक्रय 720, सेकेंड वाला विक्रय 1200, और लाभ हानि के बीच 1:1 का रेशियो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा 1200 प्लस 720 पूरे के बटे 2। इससे हमें क्रय मिलेगा, और क्रय कितना मिल जाएगा? हमें मिलेगा 1920 बटा 2। 1920, 2 से 2 नाम 18, 2 छंग 12, यानी कि 960 रुपये क्रय। यानी हमें क्रय यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाता है? 960 रुपये। तो साथियों, जो मैंने आपसे बात कही है वो बड़ा सावधानी पूर्वक याद रखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ फिर से आने वाली है। यहाँ पर 120 अधिक थी हानि, इसलिए मैंने हानि चूँकि अधिक थी, ध्यान रखिए मैंने 120 प्लस जो किया है वो इसलिए नहीं किया कि हानि 120 अधिक है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि हानि अधिक है तो हानि कम करिए, और हानि कम होती है विक्रय बढ़ाकर, इसलिए मैंने विक्रय को यहाँ पर बढ़ाया है, 120 बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 1750 में बेचने पर हुए लाभ के 3 गुने से 10 रुपये कम है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1160 में बेचने पर हानि हो रही है और 1750 में बेचने पर लाभ हो रहा है। साथ ही साथ 1160 में बेचने पर हुई हानि 1750 में बेचने पर हुए लाभ के 3 गुने से 10 कम है, यानी कि सा से सी किसके साथ लिखा है? हानि वाले से, हानि को लिखा है लाभ से। 1750 में बेचने पर हुए लाभ के 3 गुने से, यानी कि लाभ को हमें यहाँ 1 मानना है, लाभ से या लाभ के 3 गुने से हानि 3 गुनी है, और हानि 3 गुने के साथ साथ 10 रुपये कम भी है। रखिए साथियों, हमें ये 10 रुपये यहाँ एडजस्ट करने हैं, यानी हानि 3 गुनी हो जाती है अगर 10 रुपये जो है ये जो कम लिखी है हानि, अगर ये एडजस्टमेंट हो जाता। अब 3 गुना हमें कंप्लीट बनाना है, लेकिन 10 रुपये एडजस्ट करना है। 10 का क्या करें? तो किसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 1750 में बेचने पर हुए लाभ के 3 गुने से 10 कम है। कौन कम है? हानि कम है। ध्यान रखिए, हानि 10 कम है, और अगर हानि 10 कम है तो इसको एडजस्ट करिए, यानी कि 10 अधिक करिए, यानी कि 10 रुपये अगर हानि कम है तो 10 रुपये की हानि बढ़ाइए। और 10 रुपये की हानि कैसे बढ़ती है? हानि बढ़ती है विक्रय घटाकर। आप जितनी हानि बढ़ाते जाएंगे विक्रय को कम करते चलिए, विक्रय और कम करिए हानि और बढ़ गई, विक्रय और कम करिए हानि और बढ़ गई। तो यहाँ 10 रुपये कम है हानि, इसलिए हमें हानि को 10 रुपये बढ़ाना है, और 10 बढ़ाना है हानि, यानी कि हमें मूल्य 10 कम करना है हानि वाला। तो ये इस तरीके से हो जाता है 1150, 1750, 3:1 का रेशियो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्रय निकाल सकते हैं। 3 का यहाँ गुणा, 3×5 = 15, 17×3 = 91, और
292, 52 50 प्लस 11 50 पूरे के बटे आएगा 3 और 1 4। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 4 और 6 6400 बटा 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1600 रुपये, यानी कि हमारा क्रय है 1600 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार तौलता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो एक दुकानदार चीनी को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने में खरीदा है उसी रेट पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तौलता है या भार तौलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए, दुकानदार को हमेशा लाभ होगा जब भी वो कम तौलेगा। और लाभ कितने प्रतिशत का होगा? तो लाभ का प्रतिशत ये होगा कि दुकानदार ने जो भार में कमी की है, यानी कि जो बचत की है, आप बचत ऊपर लिखें, बटे ग्राहक को कितनी मात्रा दी है और इंटू 100 कर दीजिए। इस तरीके से आपको मिल जाएगा दुकानदार को होने वाला लाभ। साथियों, अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? तो बचत यहाँ दुकानदार ने 100 ग्राम की है और ग्राहक को कितना ग्राम दिया है? 900 इंटू 100, 2 0 आप यहाँ से काट दीजिए, 100 बटा 9 हो जाता है 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत, या आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। इतने प्रतिशत का लाभ हमारा आंसर है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते कि आप 100 ग्राम जो दुकानदार ने बचाया है ऊपर लिखते, और बटे में अगर आप 900 की जगह 1000 लिख देते इंटू 100, तो ये आता 10%। लेकिन ये 10 दुकानदार का लाभ नहीं है, ये क्या है? तो ये है ग्राहक को हुई हानि। ये ग्राहक को होने वाली हानि है, यानी कि ग्राहक को होने वाली हानि 1000 के ऊपर, यानी कि पूरी की पूरी मात्रा जो तौलनी थी उसके ऊपर ग्राहक की हानि निकलेगी। लेकिन अगर आप 900 या बची हुई मात्रा जो ग्राहक को दी गई है वास्तव में, अगर उसके ऊपर निकालते हैं तो ये दुकानदार का लाभ है, यानी कि दुकानदार का लाभ जहाँ 900 पर निकलेगा वहीं ग्राहक की हानि 1000 पर निकलेगी। लेकिन साथियों, यहाँ ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी पूछे जाते हैं तो सिर्फ दुकानदार के लाभ की बात होती है, ग्राहक की हानि नहीं पूछी जाती। लेकिन याद रखें आप कि ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 250 ग्राम भार तौलता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ का प्रतिशत आएगा, 1 किलोग्राम की जगह 250 ग्राम कम तौलता है। कम तौलता है मतलब कि कमी इस बार हमें सीधी सीधी दी गई है, आप ऊपर लिखेंगे 250, और अगर ग्राहक को 250 कम तौला है तो ग्राहक को दिया है 750 इंटू 100, 250 750, यानी कि हो जाएगा 100 बटा 3, और 100 बटा 3 होता है 33.33% या 33.1/3%। इतने प्रतिशत का लाभ दुकानदार को होगा। अगला, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 8% कम मूल्य पर बेचता है। अभी तक साथियों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 8% कम मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार तौलता है। तो हम सबसे पहले भार कम तौलकर जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो वाला लाभ निकाल लेते हैं। तो कम तौलने पर लाभ कैसे निकालते थे? तो यहाँ पर 800 ग्राम तौला है, यानी कि 200 ग्राम बचाया है। 200 ऊपर लिखें, 800 नीचे लिखें, इंटू 100, ये हो जाता है 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी ये हो जाता है 25% लाभ। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये कम तौलने पर जो लाभ हुआ ये वो है। अब
कम तोलने पर इतना बचाया है या इतना लाभ हुआ है, लेकिन 8% कम मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि बेचने वाला मूल्य कम है लेकिन वहीं कम तोलकर दुकानदार लाभ कमा रहा है। हमें बताना है दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत लाभ, यानी हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है। कभी भी 2 प्रकार के प्रॉफिट या 3 प्रकार के प्रॉफिट या प्रॉफिट और लॉस एक साथ जब हो रहे हैं तो उनको हम एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका तरीका ये है कि अगर 2 प्रकार के लाभ या एक लाभ एक हानि है, उन दोनों को हमें कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ देखिए पहला यहाँ कम मूल्य पर बेचकर उसने थोड़ी सी, ऐसा आपको लग रहा होगा कि जैसे उसको हानि होने वाली है, लेकिन कम मूल्य पर बेचा। तो 8% अगर कम मूल्य पर बेचा तो आप पहले लिखिए 92%, यानी हम मान लेते हैं कि 100% मूल्य था वस्तु का, 8 कम मूल्य पर बेचा, मतलब 92% में वो बेच रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 25 लाभ कमा रहा है, और 25 लाभ कमाएगा तो ये भी 100 के ऊपर कमाएगा, यानी कि 125, यानी कम तोल रहा है तो 100 के ऊपर, लाभ कमा रहा है तो 100 के ऊपर, और हर बार कमी है तो 100 से कम लिखा, लाभ है तो 100 पर बढ़ाकर लिखा, यानी आपको 92% का 125% निकालना है। अब परसेंट का परसेंट आप कभी भी निकालें, ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ 1% बचा लेना है और दूसरे प्रतिशत के बदले आपको बटे 100 लिखना है। कभी भी आप प्रतिशत का प्रतिशत निकालें, ध्यान रखिए साथियों, आप हमेशा याद रखिए, अदरवाइज़ आप परसेंटेज में गलती कर देंगे। प्रतिशत का प्रतिशत निकालते समय कितने भी प्रतिशत हों, आप 1% के ऊपर आप 10 बार प्रतिशत भी निकाल रहे हों तो आप सिर्फ 1% बचाएंगे और बाकी के 9% के बदले बटे 100 लिखेंगे, यानी 1% का साइन आपको बचाना है जब आप प्रतिशत का प्रतिशत निकाल रहे हैं, यानी आपकी पहली संख्या प्रतिशत में है तब। तो यहाँ हो जाता है 25 से कटकर 5, 4 से यहाँ कटकर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 × 5 यानी 115%। और 115 ये हमारा आंसर अभी 115 नहीं है, ये 100 से जितना ज़्यादा है उतना है, यानी कि हमारा आंसर है 15%। चूँकि ये 100 से ऊपर आ रहा है, यानी हमारा आंसर है 15% का लाभ। यहाँ लाभ होगा 15% का। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी को 144 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ का प्रतिशत मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इनको कुछ लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं वो कि घड़ी का मूल्य या वस्तु का मूल्य x है और लाभ का प्रतिशत मान क्रय के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी x अगर क्रय है तो इस पर जो लाभ हो रहा है वो x% है। तो इस तरीके से वो x के ऊपर x% निकालते हैं और वापस क्रय में जोड़ते हैं, बन गया विक्रय, और विक्रय यहाँ 144 है, 144 के बराबर लिख दिया। अब जब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक वर्गात्मक समीकरण बन जाता है, और वर्गात्मक समीकरण बन गया तो आपको थोड़ा सा तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके से करेंगे। सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो मान लीजिए आपको वहाँ ऑप्शन लिखा है 50, 60, 70 और 80 ऑप्शन है, और ऑप्शन है का मतलब है कि ये आपसे क्रय पूछा है तो ये क्रय दिए गए होंगे। ABCD जो ऑप्शन हैं वो 50, 60, 70 और 80 हैं। अब अगर क्रय 50 है रुपए में, क्योंकि संख्यात्मक मान की बात हो रही है रुपए में, तो यहाँ जो लाभ है उसका प्रतिशत मान क्रय के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी अगर पहले ऑप्शन में 50 क्रय है तो हमें यहाँ 50% लाभ मानना चाहिए, अगर 60 क्रय है 60% लाभ मानना चाहिए, 70 है 70% लाभ मानना चाहिए, 80 है तो 80% लाभ मानना चाहिए। और अगर आप लाभ प्रतिशत में मान रहे हैं तो अब आप लाभ रुपए में ज्ञात कर लीजिए। आप यहाँ देखिए 50 क्रय है तो 50% लाभ है, 50 का 50% कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करें तो 50 × 50 बटा 100, प्रतिशत मतलब बटे 100, एक एक जीरो कटेगा, यानी 25 रुपये। आप ऐसे यहाँ सॉल्व करें तो आएगा सेकंड वाले में, अगर आप सॉल्व करें तो 60 × 60 बटा 100, यानी कि 36। यहाँ नीचे तीसरी पोजीशन को सॉल्व करें, 70 × 70
बटा 100 यानी ये आ जाएगा 49 रुपये। और 80 × 80 यानी 80 × 80 बटा 100 ये आ जाएगा 64 रुपये। ये क्या है? ये लाभ रुपए में है। अब आपको करना इतना है कि क्रय में आप ये लाभ जोड़कर देख लीजिए तो हमें विक्रय मिलेगा, और जो विक्रय है वो जहाँ 144 आ जाए वो वाला क्रय हमारा आंसर है। तो 50 में अगर 25 जोड़ें तो 75 आता है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। 60 में 36 जोड़ें तो ये 96 आता है, ये हमारा आंसर नहीं है। 70 में अगर 49 जोड़ें तो ये 119 आता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और 80 में अगर 64 जोड़ें तो 144 आता है, और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से 144 पर 144 विक्रय हमें जब मिलता है तो क्रय 80 है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर 80 रुपये है। साथियों, ये ऑप्शन से होने वाली मेथड है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसी को आप थोड़ा फिर से देखें कि जो लाभ रुपए में है वो कितना मिल रहा है। एक जगह 25 रुपये मिला, एक जगह 36 मिला, 49 मिला, 64 मिला। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जो लाभ रुपए में होगा वो एक वर्गात्मक मान के रूप में होगा, यानी कि लाभ का जो रुपए में मान है वो एक वर्ग संख्या होगा, एक स्क्वायर होगा। और साथ ही साथ जो क्रय है वो आप देख पा रहे होंगे कि क्रय का मान 50, 60, 70, 80 यानी आपको ऐसे ही मिलने वाला है, जिसमें इकाई में आपको 0 मिलेगा। क्रय 100%, इस टाइप के क्वेश्चन में 100% क्रय ऐसे ही रखे जाते हैं। 50, 60, 70, 80, 100, 200, 150, 500, 160, 120 ऐसे। तो क्रय में इकाई में आपको 0 मिल रहा है और लाभ एक वर्ग संख्या है। तो हम सिर्फ एक काम करेंगे कि जो लाभ का इकाई का अंक है वो आप विक्रय में सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, क्योंकि लाभ का इकाई 0 है, लाभ का इकाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है, और क्रय का इकाई का अंक 0 है। तो जब लाभ क्रय में जुड़ता है तो लाभ का इकाई का अंक आपको विक्रय में दिखाई देता है, और विक्रय में जब इकाई का अंक दिखाई देगा तो आप विक्रय से एक बार में भी क्रय और लाभ के रूप में तोड़कर आंसर बना सकते हैं। कैसे? अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। जैसे 144 विक्रय है तो आप यहाँ विक्रय को क्रय और लाभ में तोड़ लेंगे। लाभ हमें कितना मानना है, तो आप विक्रय का इकाई अंक देखिए, विक्रय का इकाई अंक 4 है। तो विक्रय का इकाई अंक 4 मतलब हमें एक ऐसी स्क्वायर नंबर सोचना है, ऐसी संख्या सोचना है जो स्क्वायर भी हो और इकाई में 4 आता हो। तो इकाई में 4 आता हो ऐसी संख्या और स्क्वायर भी हो तो हम क्या सोच सकते हैं? 64। 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 तो एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग संख्या है। तो हमने लाभ सोचा 64। तो अगर आप 64 इस 144 से घटा देते हैं तो क्रय बचता है 80। इस तरीके से हमें क्रय मिल जाता है। लेकिन साथियों, ये ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल सही लाभ तोड़ा हो, आपको यहाँ चेक भी करना है। कैसे चेक करना है? जैसे कि लाभ अगर 80 रुपये है तो प्रतिशत में लाभ भी 80% रहा होगा, और 80 का 80% 64 आता है, बिल्कुल आता है, और आता है यानी कि आप बिल्कुल सही तोड़ रहे हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ गलत कुछ लिखा होता तो आप निश्चित तौर से यहाँ पर प्रतिशत जब चेक करते तो यहाँ की वैल्यू उतनी नहीं मिलती, अगर आपका आंसर गलत होता तो ये भी एक तरीका है साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सूटकेस को 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ का प्रतिशत मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। सूटकेस का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साथियों, यहाँ भी हम जो मैंने सेकंड विधि आपको बताई है उसको लगाकर देखते हैं। विक्रय 600 रुपये है, इसको हम क्रय और लाभ में तोड़कर देखते हैं। 600 को आप ज़रा तोड़िए। 600 का इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब है लाभ का भी इकाई का अंक 0 होगा। तो एक ऐसी संख्या सोचिए जिसके इकाई में 0 हो और वर्ग भी हो। तो कम से कम 100 यानी कि 100 वो संख्या है जिसके इकाई में 0 है और वर्ग भी है। 100 वर्ग है, किसका वर्ग है? 10 का। तो किसका वर्ग है इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस वर्ग है। तो अगर हम लाभ 100 ले लेते हैं तो क्रय क्या बचता है? 500। अब 500 और 100 मिलाकर 600 होता है, लेकिन क्या हमने सही तोड़ा? तो अगर हमने क्रय 500 माना है
तो 500 का 500% लाभ होना चाहिए, क्योंकि लाभ का परसेंट भी 500, लेकिन 500 का 500% 100 नहीं होता। इसका मतलब ये हमने जो किया है ये गलत है। तो हम फिर दूसरे से चेक करेंगे, यानी हम फिर से लाभ तोड़कर देखेंगे। अब फिर से एक लाभ के बारे में कल्पना करिए जिसमें इकाई में 0 आता हो और वर्ग भी हो। तो कम से कम अब 400, 100 के बाद, यानी कि 100 अगर 10 का स्क्वायर है तो 420 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि इकाई में 0 तभी आएगा जब आप 10 का स्क्वायर या 20 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर या 40 का स्क्वायर करेंगे। तो आपको इनके बीच नहीं सोचना है, 10 के बाद सीधे 20 पर आ जाना है। तो यहाँ हमने लाभ जो माना है वो मान लीजिए 400 है। तो क्रय 200 हो जाता है। अब आपको चेक करना है कि अगर क्रय 200 है तो लाभ 200% है क्या। तो लाभ को 200% होना चाहिए, और आप चेक करें 200 का 200% कितना होता है। तो 200 इंटू 200% मतलब बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाता है 400, यानी कि लाभ बिल्कुल 400 है। इस तरीके से हमने जो तोड़ा है ये बिल्कुल सही है। और हमारा क्रय अगर हमसे पूछा है तो क्रय 200 रुपये है। साथियों, अगर यहाँ पर लाभ का प्रतिशत भी पूछते तो भी 200% ही होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु को 4200 में बेचने पर हुआ लाभ का प्रतिशत मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय हमारे पास 4200 रुपये है। इसको हम तोड़ते हैं क्रय और लाभ में। लाभ हमें जो चाहिए उसमें इकाई में 0 होना चाहिए, क्योंकि विक्रय में भी इकाई में 0 है। तो इकाई में 0 और वर्ग संख्या भी होना चाहिए। साथियों, अगर हम लाभ को सबसे पहले 100 माने तो यहाँ पर 4100 बचता है, और 4100 का 4100% 100 नहीं होगा। इसका मतलब है ये गलत तोड़ा। हम फिर से तोड़ते हैं। अब हम लाभ को मानते हैं अगला यानी कि इकाई में 0 और वर्ग संख्या यानी कि 400। तो यहाँ से बचता है 3800, लेकिन 3800 अगर क्रय है तो उसका 3800% भी 400 नहीं होता, ये भी गलत है। फिर तोड़ते हैं हम। ये हुआ 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर है। अब हम 30 का स्क्वायर यानी कि 900 सोचते हैं। अब 900 अगर लाभ है तो यहाँ कितना बचता है। तो यहाँ बचता है 3300, और 3300 का भी 3300 900 नहीं होगा, यानी हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम 10 का स्क्वायर 20 का 30 का, अब 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ कितना बचता है। तो यहाँ पर बचता है 2600 यानी कि 2600, और 2600 का 2600% भी 1600 नहीं होता। तो इसी तरीके से हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ 2500 रख कर देखते हैं। अगर 2500 रखा तो यहाँ पर रखना होगा 1700, और 1700 को 1700% भी 2500 नहीं होता। फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 4200 को हम तोड़ रहे थे, तो क्रय और लाभ। अब 2500 से आगे यानी कि 3600। अगर हम यहाँ 3600 रखते हैं तो यहाँ से बचता है 600। और अब चेक करें, अगर 600 क्रय है तो 600 का 600% अगर हम निकालते हैं तो 3600 आता है, बिल्कुल आता है। 6 इंटू 6 36, इतना हमें अंदाज हो जाता है यहाँ गुणा करने से। 6 छंग 36, यानी कि ये बिल्कुल सही टूटता दिख रहा है। यानी कि लाभ अगर 3600 है तो क्रय 600 है। साथियों, जो हमने अभी ये जो 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन किया है, इसमें जो हमने मेथड लगाई है, अगर इसकी जगह हम ऑप्शन से करते तो हमारा आंसर थोड़ा और भी जल्दी आ जाता। ठीक है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि किस क्वेश्चन को करने पर ऑप्शन से जल्दी आएगा या किसको हम वर्ग के रूप में तोड़ दें जल्दी आएगा। तो साथियों, ये थोड़ी सी वैसे प्रैक्टिस करने पर हमें मालूम चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर हुई हानि का प्रतिशत मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य याद करिए। आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तुलना में नया ये है कि
यहाँ पर हानि का प्रतिशत मान दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में लाभ के बारे में बोला जा रहा था, इस बार हानि है। तो साथियों अगर आप इसको सॉल्व करें तो 24 चूँकि विक्रय है, हम अगर इसको दो पार्ट में तोड़ें, एक क्रय और एक हानि में, अगर हम क्रय 60 रुपये माने तो 60 का 60% 3600 होता है, 36 रुपये होता है। और 36 रुपये अगर आप माइनस करते हैं 60 से तो 24 बचता है, यानी कि विक्रय 24 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 40 रुपये क्रय मानते हैं तो 40 का 40% 16 रुपये होता है। और 16 अगर आप हानि मानकर माइनस करते हैं तो भी 24 विक्रय मिलता है। यानी कि इसका मतलब है कि हमें 24 विक्रय 60 क्रय पर भी मिल सकता है और 40 क्रय पर भी मिल सकता है। इसलिए साथियों जब भी कभी हानि के रूप में क्वेश्चन दिया हो ऐसा वाला, तो हमें इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन में 60 या 40 में से कोई एक ही दिया होगा, दोनों तो दे नहीं सकते। तो अगर ऑप्शन के रूप में आप सॉल्व करें, ऑप्शन A B C D आपको दिए हैं और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं 30 40 50 60 60 नहीं 80। तो आप एक एक ऑप्शन से अगर करते हैं 30 का 30% आप निकालते हैं 9 और 9 30 से माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 21, जो कि हो नहीं सकता। अगर 40 है तो 40 का आप 40% निकालेंगे जो कि आएगा 16, 16 माइनस करेंगे तो आएगा 24। तो 24 हमारा आंसर हो सकता है। अगर आप और भी ऑप्शन सॉल्व कर लें 50, तो 50 का 50% होता है 25 और 25 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, जो कि हमारा आंसर नहीं है। और 80 लेकर करते हैं तो 80 का 80% है 64, 64 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचता है 16, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इस तरह से अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन से आप बिल्कुल सही आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके साथ हमारा 20 क्वेश्चन सीरीज ख़त्म होती है और अब इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 3 पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।